सर्दियाँ स्टार्ट होते ही मैं अपने बच्चों को यही बना के पिलाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को नज़ला और खांसी वगैरह बहुत कम होता है, क्योंकि वो सर्दी से बच जाते हैं और उनको मतलब कि इस तरह की जो मौसमी तब्दीली की जो बीमारी होती है ना, वो बिल्कुल भी अटैक नहीं करती। माशाल्लाह से वो बिल्कुल सर्दियाँ आराम से गुजारते हैं। इसलिए मैं उनको जो सर्दियाँ स्टार्ट होते ही मैं उनको ये पिलाना शुरू कर देती हूँ और ये बहुत मज़ेदार बनता है। मुझे तो ये पर्सनली बहुत पसंद है। सिर्फ थोड़े से इंग्रेडिएंट के साथ ये बन जाता है और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साइमा। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सर्दियों की आमद हो चुकी है, तो सर्दियों की सौगात भी शुरू हो जाएंगी जी। तो मैंने लिया था ये देसी चिकन। ये देसी चिकन से ही बनेगा, इसके लिए मैं आपको कभी भी दूसरा चिकन रेकमेंड नहीं करूँगी। इसके अंदर मैंने 2 प्याज, 1 लहसुन, 1 टमाटर, अदरक और 3 से 4 हरी मिर्चें, इन सबको मैं काट के इसके अंदर डाल दूँगी और प्रेशर कुकर में ही इसको पकाऊँगी। और 2 ग्लास इसके अंदर मैं पानी ऐड करके इसको तकरीबन मैं 10 मिनट के लिए जो है ना वो प्रेशर दूँगी। वैसे जो देसी चिकन होता है ना, ये हर चिकन की अपनी नौयत होती है। कुछ जो होता है वो ऐसे ही मतलब प्रेशर के बगैर भी बन जाता है, जिसको हंडिया में इसी तरह हर चीज़ डाल के मैं उसको 10-15 मिनट भी रखूँ तो गल जाता है। लेकिन कुछ जो होते हैं ना वो थोड़ा टाइम लेते हैं, तो इसलिए ये हमारा जो है चिकन वो गल चुका था। तो मैंने अच्छी तरह उसका पानी खुश कर लिया। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 जो चम्मच है मैंने इसके अंदर देसी घी के इस्तेमाल किए हैं। बहुत मुख्तसर से मसाले इसके अंदर डलते हैं, जो नमक हस्ब ज़ायक़ा और काली मिर्च सिर्फ इसके अंदर डलेगी और इसके बाद सिर्फ इसके अंदर जो है वो हल्दी डलेगी। अदरवाइज़ इसके अंदर और कोई मसाला नहीं डालेंगे ना। और ये मैं हमेशा इसको देसी घी में ही बनाती हूँ। आप लोगों से भी यही कहूँगी कि कोशिश करेंगे इसको देसी घी में ही बनाएं, क्योंकि ये देसी चीज़ है तो इसको देसी तरीके से ही बनाई जाए, ताकि बच्चों के अंदर जो है ना वो वैसे तो देसी घी खाते नहीं हैं, तो इसी बहाने से जो है खा लेंगे तो थोड़ी ताकत भी आ जाएगी ना। होता यही है कि इस तरह की देसी चीज़ों से बच्चों के अंदर जो है वो मौसमी तब्दीली के जो बीमारियाँ असरात होते हैं ना, उनके साथ फ़ाइट करने की एक किस्म की उनके अंदर क़ुव्वत आ जाती है ना। और मेरी तो रूटीन है, हर सर्दियाँ स्टार्ट होते हैं मैं बच्चों को जो है हफ्ते में 1 दफ़ा नहीं तो 10 दिन बाद ज़रूर ये बना के देती हूँ। इससे बच्चों का गला ख़राब वगैरह भी होना तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, उन्हें किसी किस्म की एंटीबायोटिक वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, इसकी अच्छी तरह से मैंने भुनाई की। जैसे उसने ऑयल छोड़ दिया ना, तो मैंने इसके अंदर जो है 2 लीटर पानी इसके अंदर ऐड कर दिया। और ये ज़रा जो है खुले दिल से जो शोरबा होता है ना वही बनाया जाता है, तो ये ज़्यादा मज़ेदार बनता है। ये थोड़े से मसाले ऐड करूँगी। कलवंजी इसके अंदर ज़रूर ऐड कीजिएगा। 2 बड़ी जो इलायची हैं, कलवंजी है, ज़ीरा है और दालचीनी के जो है 2 टुकड़ों को मैंने छोटा छोटा करके इसके अंदर डाल दिया। जैसे ही पानी डाल देंगे ना, इसको जोशन से पहले ही मैं इसके अंदर ये मसाला डाल देती हूँ, तो इससे टेस्ट जो होता है ना शोरबे का बहुत मज़ेदार बनता है। ये जी हमारी देसी मुर्गी की जो है वो यखनी तैयार हो चुकी है। ये बहुत टेस्टी होती है और सबसे बढ़कर ये फ़ायदेमंद होती है। तो आप सर्दियाँ स्टार्ट होते ही अपने बच्चों को ये ज़रूर बना के बुलाएँ और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिए। और सर्दियों के मज़े की रेसिपीज़ को जो है वो फॉलो कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सर्दियों को एंजॉय कीजिए।